भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा अपि। हम सब लोग यात्रा में हैं। हम जहां रहते हैं, आप लोग अमेरिका में, कोलंबिया में, ये कोई हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन नहीं है। हम सब लोग यात्रा में हैं। ये आत्मा की यात्रा है भक्तों। जब हम यात्रा में भारत में ट्रेन में सफर करते तो अनेक स्टेशन आते हैं ना, तो आत्मा की इस यात्रा में 84 लाख प्रकार के स्टेशन है। कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, ये सब स्टेशन है। और फिलहाल वर्तमान में हम सब लोग मनुष्य जीवन रूपी जंक्शन पर खड़े हैं। हमारे परम गुरुदेव कहते थे ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। ये मनुष्य जीवन जंक्शन के समान है। अब आपके अमेरिका में तो कोई जंक्शन नहीं है, यहां तो फ्लाइटें उड़ती है। भारत में जंक्शन होते हैं, वडोदरा जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन। तो आप स्वाभाविक समझ सकते हो जंक्शन का अर्थ क्या है। एक ऐसा स्थान जहां से सभी दिशाओं में ट्रेन जाती है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह पर वहां से ट्रेन चलती है। तो ये ह्यूमन बॉडी जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, जंक्शन के समान है। गीता में कृष्ण ने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये मनुष्य जीवन जंक्शन है। सत्वगुण में रहकर सत्वगुणी कार्य करेंगे तो यहां से, इस जंक्शन से हम सीधे ऊर्ध्वम गच्छन्ति, स्वर्गीय लोकों में या वैकुंठ में जाएंगे। मनुष्य जीवन मिला है, ये जंक्शन है। यदि इस जीवन में रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करेंगे तो 84 लाख की योनियों के चक्र में फंस जाएंगे। जैसे आदि शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने कह दिया पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना मरना, फंस जाएंगे। और जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। और तमोगुण में रहकर जीवन भर पाप करेंगे, ईश्वर के नियमों को तोड़ते हुए जीवन को बिताएंगे। तो मरने के बाद मनुष्य जीवन रूपी जंक्शन से हम नारकीय लोकों में अर्थात नरक लोकों को प्राप्त होंगे। तो हम सब यात्रा में हैं। तो फिर यात्रा क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं? कुछ लोग जाते हैं ना, कुछ लोग सिंगापुर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। क्यों जाते हैं? कुछ खोजने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, सुख खोजने जाते हैं। तो शरीर यात्रा भी, ये शरीर, ये आत्मा यात्रा में है। ये आत्मा यात्रा क्यों कर रही है? एक और मात्र एक ही उद्देश्य है आत्मा की यात्रा करने का, और वो है महंतम तत्व को प्राप्त करने के लिए। महेश शब्द पर मैं बोल रहा हूं। शिव जी के इस नाम से कितनी बड़ी शिक्षा, उपदेश, सिद्धांत प्रस्तुत होता है। और याद रहे भक्तों, हम लोग यात्रा में हैं, और जब तक महंतम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक ये यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसका कभी अंत नहीं होगा। और यात्रा में बड़ा कष्ट होता है। चाणक्य पंडित ने लिखा है कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी ततोदि कष्टम परगेहवासी ततोदि कष्टम धनहीन सेवा ततोदि कष्टम कृपणस्य सेवा। नीतिकार चाणक्य पंडित ने कहा कष्टादि कष्टम, कष्ट तो बहुत होते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, लेकिन कष्टादि कष्टम, कष्ट में भी सबसे अधिक कष्ट क्या है? सततम प्रवासी।
ये यात्रा करना, प्रवास करना, ये बहुत बड़ा कष्ट है। हम लोग ये तो जानते हैं, खास करके जो इस सभा में बैठे हैं, इतना तो जान चुके हैं, આપણે બહુ માથા માર્યા, બહુ મહેનत करी सुखी थवा माटे, लेकिन इतना तो जानते हैं कि इस जगत में सुख नहीं है कि नहीं? सुख है लेकिन बहुत क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर। नित्य सुख, नित्य आनंद इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हम लोग यात्रा में है। यात्रा, सतत निरंतर यात्रा करने वाला यह जीव जब तक महंतम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है महंतम तत्व को प्राप्त करे, महान तत्व को प्राप्त करे, अर्थात भगवान को प्राप्त करे, परमात्मा को प्राप्त करे। जब तक यह जीव अर्थात हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, परम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ये जन्म मृत्यु के बंधन से, ये शरीर से, ये देह से हम मुक्त नहीं हो सकते। हम ये तो जानते हैं कि हम लोग दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण क्या है? क्या हमारे पास धन नहीं है ये दुख का कारण है? यदि धन का अभाव ही दुख का कारण होता तो जितने लोग धनी हैं उनको जाकर पूछ लो। वास्तविक दुख का कारण यह शरीर है। ये सततम यात्रा जो हम कर रहे हैं, सतत भटक रहे हैं, यह शरीर ही दुख का कारण। मैं अक्सर एक कथा सुनाया करता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़े राजा थे। वे राजा बीमार हो गए। बहुत उपाय इलाज किया गया, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे थे। एक दिन बहुत बड़ा वेद आया, राजा के हाथ नाड़ी को देखा और कहा कि राजा तुरंत ठीक हो सकते हैं, एक उपाय करना होगा। बोले उपाय क्या है? मंत्री ने पूछा। बोले किसी सुखी आदमी का कुर्ता, कुर्ता जानते हैं जो मैंने पहना है, किसी सुखी आदमी का कुर्ता इस राजा को पहना दो, राजा तुरंत ठीक हो जाएंगे। मंत्री ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो कितने दिनों से परेशान हो रहे थे। मंत्री ने पूरी सेना को भेज दिया, 10 दिशा में जाओ और जल्द से जल्द किसी सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ। पूरी सेना निकल पड़ी, यहां वहां, ये गांव वो गांव, छोटे मोटे गांव शहर सब जगह पर। ये सब लोग वापस आए और निवेदन किया, महाराज कोई सुखी आदमी हमको कोई कहीं भी नहीं मिला। मिलते तो थे लोगों को और पूछते थे हाउ आर यू, कैसे हो, केम छो, मजामा। सुबह उठकर ही सबसे बड़ा झूठ हम बोलना शुरू करते हैं, मजामा, गुड फाइन। कौन मजे में है? लेकिन 5 मिनट बंदे के साथ खड़े रहो तो पता चले कि ये कितना दुखी है। बोले कोई, मंत्री ने कहा कोई एक भी सुखी नहीं मिला। नहीं, मंत्री खुद घोड़े पर बैठा और सुखी आदमी को ढूंढने निकला, और उसी समय एक मछुआरा गमछा पहनकर नौका में खड़े खड़े अपने गमछे को घुमा घुमा कर गाना गा रहा था। मंत्री ने सोचा कि ये बंदा सुखी लग रहा है। मंत्री ने दूर से कहा कि हे आदमी, क्या तुम सुखी हो? मुझे लग रहा है कि तुम सुखी हो। सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हो। बोले पक्का? बोले कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं। बोले तुम्हें खोज रहे थे, जल्दी यहां पर आओ। तो अपनी नौका लेकर किनारे पर आया। बोले आप बिल्कुल सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हो। एक काम करो, जल्दी जल्दी अपना कुर्ता मुझे दे दो, मुझे राजा को पहनाना है। तब उस आदमी ने इतना ही कहा कि कुर्ता नहीं है इसीलिए तो सुखी हूं। इस दुनिया में जितने कुर्ते वाले हैं, तो गमछा पहनकर खड़ा था। बोले मेरे पास कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं, जितने कुर्ते वाले सब दुखी है। कहने का अर्थ यह है वो राजा और कोई नहीं, ये आत्मा, हम ही वो राजा है, और कुर्ता और कोई नहीं, ये हमारा शरीर ही कुर्ता है। गीता में कृष्ण ने कहा
वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि। जब तक हमारे पास ये कुर्ता, शरीर रूपी कुर्ता है, तब तक हम लोग दुखी हैं, तब तक हम लोग परेशान हैं, तब तक हम लोग यात्रा में हैं। और ऐसा मत समझिए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और शास्त्र के ज्ञान के अभाव में चिंता फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं कि मर जाने से चिंता खत्म हो जाएगी। नहीं, ये शरीर खत्म हो गया तो दूसरा शरीर मिलेगा, वश दूसरा शरीर गया तो तीसरा शरीर। शरीर का अंत नहीं है, ये शरीर तब तक मिलते रहेगा जब तक महंतम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेते, और वह महंतम तत्व एकमात्र राम और कृष्ण है।